श्रेया मौर्य एंड आई एम अ साइकोलॉजिकल काउंसलर। आज ये जो सेशन आपका हो रहा है, ये सेशन इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो अपनी सारी चीज़ें अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पाते होंगे। मोस्ट प्रॉबेबली हर चीज़, दो रीज़न होते हैं इसके पीछे। फर्स्ट ये कि हम अपनी चीज़ों को प्रॉपरली उनको डिस्क्राइब नहीं कर पाते, या फिर हम डरते हैं कहीं ना कहीं कि अगर उनको बताएंगे तो वो इसके बाद क्या एक्शन लेंगे। दूसरी चीज़ ये होती है कि हम उनको टेंशन नहीं देना चाहते, राइट। और उसके बाद हम अपनी बातों को किससे शेयर करें? कोई ऐसा हमारे पास फ्रेंड नहीं है जिससे हम अपनी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें, अच्छे से डिस्क्राइब कर सकें और शेयर कर सकें। सो आई एम हियर टुडे। आज मैं चाहती हूँ कि इस सेशन के बाद हम लोगों में एक ऐसी बॉन्डिंग क्रिएट हो जाए कि कल को आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम हो रिलेटेड टू एकेडमिक, नॉन एकेडमिक इश्यूज, आप लोग मेरे पास आ सकें और खुल के उस बारे में बात कर सकें। सो today we are going to take 5 topics as I told you. First topic is sleep, right? Most probably यहाँ पे स्टूडेंट के साथ ये चीज़ हो रही है, स्लीप हैबिट्स डिस्टर्ब है। या तो उनको ज़्यादा नींद आ रही है या फिर कम नींद आ रही है। ज़्यादा नींद वाले कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर? ज़्यादा नींद आती है। और कम नींद आ रही है, बिल्कुल नींद ही नहीं आ रही है, मतलब परेशान है नींद से। ओके, ऑलराइट। सी, देखो, जिसको नींद बिल्कुल ही नहीं आ रही है, जिसको नींद बिल्कुल नहीं आ रही है, सबसे पहले हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्यों नहीं आ रही है? आप इसके पीछे रीजन पता है आपको? डू यू नो द रीजन? हम जब सोने जाते हैं तो कंटिन्यू हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चीजें चल रही हैं, कुछ ना कुछ चीजें चल रही हैं, उसकी वजह से हम सो नहीं पाते हैं। नींद आ भी रही होती है तो भी हम प्रॉपरली अपने आप को रिलैक्स नहीं कर पाते क्योंकि हमारे दिमाग में कंटिन्यू चीज़ें चल रही हैं, कुछ ना कुछ हम सोच रहे हैं। तो उस टाइम आपको क्या करना है? यू कैन यूज अ 2 ट्रिक्स विच आई एम गोइंग टू टेल यू टुडे। जब नींद हमें नहीं आ रही है, एक तो प्रॉपर टाइम अपना बनाओ, टाइम मैनेजमेंट बनाओ, एक स्लीप का, मतलब स्लीप हैबिट का, कि मुझे इतने से इतने के बीच में सोना है डेली। एक तो जो रात भर पढ़ने वाली हैबिट है, दैट्स रियली बैड, वो बहुत बुरी है, क्योंकि आज अगर हम ये चीज़ कर रहे हैं तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें बाद में देखने को मिलेंगे। ठीक है, आज हम इतना सोच रहे हैं कि मुझे IIT NIT क्लियर करना है, उसके बाद मुझे कॉलेज मिल जाएगा, उसके बाद की बात देखेंगे। बट अभी मेरा मेन टारगेट ये है कि मुझे क्लियर करना है, चाहे कैसे भी करना है, अपने आप को स्ट्रेस दे के करना है या स्ट्रेस को हावी करके देना है। तो यही चीज़ है कि अपने आप को जितना हो सके रिलैक्सफुली, देखो, स्लीप हैबिट अगर हमारी प्रॉपर नहीं होगी तो कहीं ना कहीं हमें अगले दिन ज़रूर प्रॉब्लम आएगी। नींद पूरी नहीं होती है तो क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन होती है अगले दिन ना पढ़ाई हो पाती है, ना कहीं मन लग पाता है, क्लास में हम लोग प्रॉपरली नहीं बैठ पाते हैं, और बहुत सारे और भी ड्रॉबैक्स होते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज, अपना एक स्केड्यूल बनाओ कि मुझे अगर 11:30 बेड पे जाना है तो 11:30 ही जाना है, 6 to 7 आवर्स सोना है। ठीक है, अब नींद नहीं आ रही, बेड पे जाने के बाद क्लोज योर आइज, रिलैक्स पोजीशन में एकदम लेट जाओ, एंड उस टाइम आपको डीप ब्रीथ करनी है, डीप ब्रीथ करनी है, और उस डीप ब्रीथ की आवाज को आपको सुनना है। यू हैव टू लिसन द वॉइस ऑफ योर ब्रीथ। 10 मिनट के अंदर आई एम टेलिंग यू नींद आ जाएगी। ये चीज़ मैं खुद करती हूँ जब मुझे नींद नहीं आती है, तो बिकॉज ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें आपके साथ ही हो रही हैं। सी, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, आई एम अ साइकोलॉजिकल काउंसलर, बट स्टिल ये चीज़ें सबके साथ है, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। हम लोग सब ह्यूमन बींग्स हैं। आज जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं वो चीज़ें मेरे साथ भी हो सकती हैं, जो मेरे साथ हो रही हैं वो आपके साथ भी हो सकती हैं। सो इट्स लाइक, जब कभी ऐसा होता है नींद नहीं आ रही है तो आई डू दिस एक्टिविटी, और 10 मिनट के अंदर बहुत अच्छी नींद आती है, रिलैक्सफुल नींद आती है, और सुबह टाइम पे खुल जाती है। एंड सेकेंड थिंग, अगर ये चीज़ भी नहीं हो रही है तो आप अपनी आइज़ को ज़ोर ज़ोर से ब्लिंक करिए, ज़ोर ज़ोर से अपनी आइज़ को ब्लिंक करना है। ड्राउजीनेस होगी और थोड़ी देर बाद आपको रिलैक्स फील होने लगेगा और नींद आ जाएगी। जिसको नींद नहीं आती वो ये चीज़ करें। जिसको ज़्यादा नींद आती है, इसके पीछे तो बहुत बड़ा रीज़न है, और लिटरली मतलब ये है कि ज़्यादा नींद वाले यहाँ पे बहुत परसेंटाइल भी काफ़ी हाई होगा कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती है। देखो, यहाँ पे कोई स्पोर्ट्स से रहा है क्या? स्पोर्ट्स फील्ड से, स्कूल टाइम में अपने स्पोर्ट्स फील्ड से अच्छे से हाथ ऊपर करो। ओके, सी,
अदर सिटीज़ का आई डोंट नो, बट कोटा में ये चीज़ काफ़ी कंपलसरी हो गई है अब तो स्कूल्स में कि फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। बच्चे को फिज़िकल एक्टिविटी में कंपलसरी पार्टिसिपेट करना ही करना है, बिकॉज वो लोग ये समझते हैं कि अगर बच्चा फिज़िकली एक्टिव है तो कहीं ना कहीं वो मेंटली भी एक्टिव होगा, वो धीरे धीरे एक्टिव बनता जाएगा। एंड दिस इज़ अ फैक्ट। ये चीज़ मैंने मतलब मेरे पास जो केसेस आते हैं मैंने उसमें भी देखा है। केस मेरे पास आया था, उस बच्चे को मैंने नाम लिखने के लिए बोला, उसने नाम लिखने में 2 मिनट लगा दिए, सिर्फ अपना नाम लिखने में। क्या चीज़ थी उसके साथ ऐसी? सी, ये जो स्लीपिंग हमें ज़्यादा हो रही है ना, हमें बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, वो इसीलिए हो रही है कहीं ना कहीं हमारी बॉडी जो है जल्दी अनएक्टिव हो रही है, जल्दी थक रहे हैं। दैट मीन्स कहीं ना कहीं लेजीनेस हो रही है बॉडी में, और लेजीनेस आ रही है तो वो डेफिनेटली वो नींद में कन्वर्ट होगी ही होगी। हम लेटेंगे, नींद आ जाएगी और फिर हम सोते रहेंगे, पता ही नहीं चलेगा। फिर हमें बाद में रिग्रेशन होता है कि यार मुझे तो पढ़ना था, मैं 2 घंटा एक्स्ट्रा सो लिया। होता है नहीं होता? पढ़ने वाला जो टाइम होता है उसमें हम सोते रह जाते हैं तो बाद में क्या होता है? रिग्रेशन होता है, यार पढ़ना था लेकिन 2-4 घंटे एक्स्ट्रा सोता रह गया। तो यही चीज़ है, यहाँ पे स्पोर्ट्स फील्ड से जो बच्चे आए होंगे उनको यहाँ आने के बाद पता चल गया होगा कि उनके साथ हो क्या रहा है। बिकॉज मेरे पास काफ़ी ऐसे केसेस आते हैं जो कि नेशनल लेवल प्लेयर्स रह चुके हैं अपने स्कूल टाइम में, और बैडमिंटन, बास्केटबॉल एंड ऑल दैट थिंग। वो मेरे पास आके ये बोलते हैं कि मैम मन नहीं लग रहा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, जबकि रीज़न कुछ और होता है। रूट क्या होती है उसकी? कहीं ना कहीं उनके अंदर लेजीनेस आ रही है, और वो अच्छा खासा बच्चा जो बैडमिंटन नेशनल प्लेयर है उसके साथ एकदम से ये चीज़ इसलिए हुई क्योंकि यहाँ आने के बाद उसकी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल बंद हो गई। और ये स्पोर्ट्स फील्ड से खासकर जो बच्चे होते हैं उनके साथ ये चीज़ ज़्यादा हो रही है। यहाँ आके लेजीनेस होती है क्योंकि सारी एक्टिविटीज़ बंद हो रही है, और दिन भर बैठे बैठे पढ़ना, और वही चीज़ बाद में जो कन्वर्ट हो रही है वो आपकी बॉडी जो है बिल्कुल अनएक्टिव हो गई है। अनएक्टिवनेस हो रही है तो आपको नींद ज़्यादा आएगी ही आएगी। तो इट्स इम्पॉर्टेंट थिंग। टाइम हमें नहीं मिलता, आई नो, बट कोशिश करो कि सुबह हम 15 मिनट या शाम को जब भी टाइम मिले हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी करें। वीकली कुछ स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें, सैटरडे संडे जब भी हमें टाइम मिले कुछ एक्सरसाइज करें, रनिंग करें, या फिर कुछ ऐसी चीज़ करें जिससे हमारी बॉडी एंथुसियास्टिक हो। अगर हमारी बॉडी एंथुसियास्टिक रहेगी तो हमारी स्लीपिंग हैबिट अपने आप ठीक होएगी। साइकोलॉजी हमेशा ये कहती है कि कोई भी चीज़ को अपनी लाइफ में ऐड ऑन करना है तो 21 दिन उसको फॉलो करना पड़ेगा, कंटिन्यूस विदाउट एनी ब्रेक। अगर उसमें ब्रेक आ गया तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, और अगेन आपको वही प्रोसेस करना पड़ेगा। तो 21 दिन आपको कंटिन्यू इस चीज़ को अपनाना पड़ेगा, तब जाके आपकी स्लीपिंग हैबिट ठीक होगी। अब ये स्लीपिंग हैबिट की वजह से दूसरी चीज़ आती है डिस्ट्रैक्शन काफ़ी होता है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ कि यहाँ पे पढ़ाई करते वक्त किसका दिमाग एक जगह रहता है? क्वेश्चन मैंने अपोजिट पूछा है, वो इसलिए पूछा है ताकि आप इस चीज़ को कंपेयर कर पाओ। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे पढ़ाई करते वक्त किसका दिमाग डाइवर्ट होता ही होता है, और बाकी पता नहीं। जिन्होंने ना हाथ ऊपर किए ना कुछ बोले, ठीक है। देखो, ये चीज़ डेफिनेट सबके साथ है, और कोटा में जितने स्टूडेंट्स आए हैं, या फिर आप रेशो ले लो एक पर्टिकुलर, मतलब उन सबके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है कि पढ़ाई करते वक्त माइंड हमारा डाइवर्ट हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा है। और पढ़ाई करते वक्त ही नहीं बल्कि हम कोई भी काम कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर मैं अपनी बात करूं तो सिटिंग क्या है ना, कब एक मतलब हमारा एक टाइम होता है, हमें ये बोला गया है कि 3 घंटे हमें बैठना है तो बैठना ही है। 3 घंटे अगर हम नहीं बैठे तो हम एग्जाम्स में कैसे बैठ पाएंगे, हम एग्जाम कैसे दे पाएंगे? तो 3 घंटे वाली सिटिंग हम देने की कोशिश करते हैं। उस 3 घंटे में हम कितने घंटे की पढ़ाई करते हैं? जब हम वो 3 घंटे पढ़ के उठते हैं तो यही फील होता है कि यार 1 घंटे की भी पढ़ाई नहीं हुई है प्रॉपर तरीके से। मोस्टली ये चीज़ फेस करने को मिलती होगी, और काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट फील करते होंगे अंदर ही अंदर कि यार हो ही नहीं रहा है, बिल्कुल कुछ चल ही नहीं रहा है, मतलब कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो रहा है।
ये जो माइंड आपका डाइवर्ट हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्या चलता है उस टाइम दिमाग में? कुछ चल रहा होता है, कुछ सोच रहे होते हैं हम लोग, सोच रहे होते हैं। क्या सोच रहे होते हैं? या तो हम पास्ट के बारे में सोच रहे हैं या फिर हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। प्रेजेंट के बारे में तो सोच ही नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर प्रेजेंट के बारे में सोच रहे होते तो हम पढ़ रहे होते, राइट? तो प्रेजेंट के बारे में सोच नहीं रहे हैं, या तो हम पास्ट के बारे में सोच रहे हैं या फ्यूचर के बारे में। अब पास्ट के बारे में फॉर एग्जाम्पल आपके दिमाग में ज्यादातर ये चीज आती होगी, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, ज्यादातर ये चीज आती होगी कि यार मुझे पढ़ना था लेकिन मैं 2 घंटा एक्स्ट्रा सो लिया या सो ली। तो ये चीज आ रही है, एक तो रिग्रेशन वाली चीज कि टाइम निकल गया, अब उसके बारे में सोच सोच के हम अपने आप को, आगे वाला अपना जो प्रेजेंट टाइम है उसको भी खराब कर रहे हैं। या फिर कुछ ना कुछ घर को लेके चीजें चल रही होती हैं दिमाग में, अपनी पास्ट लाइफ, अपनी स्कूल लाइफ जो थी, अपने पुराने दोस्त यार, उन सबको याद कर करके हम अपने माइंड को डाइवर्ट कर रहे हैं, और वो कंट्रोल भी नहीं हो रही, हमारे बस में ही नहीं आ रहा है, हमारे बस में ही नहीं आ रहा है। अब फ्यूचर से रिलेटेड चीजें क्या चल रही हैं हमारे दिमाग में कि यार मेहनत तो कर रहा हूं, आ तो गया यहाँ पे, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? मतलब वो डाइसी वाली चीज हमारे दिमाग में चल रही है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। यही हो रहा है, मोस्टली यही चीजें दिमाग में आ रही है। अच्छा, पास्ट से रिलेटेड जो आप सोच रहे हो वो टाइम तो निकल गया, वो टाइम वापस आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। लेकिन जो प्रेजेंट टाइम है आप उसको यूटिलाइज करके अपना पास्ट जो आपने बिगाड़ा है उसको आप सही कर सकते हो। 2 घंटा अगर एक्स्ट्रा सो लिए तो कोई बात नहीं, हम अभी 1 घंटा ही पढ़े, लेकिन वो 1 घंटे में 2 घंटे वाले एफर्ट्स लगाएं, अपना पोटेंशियल ज्यादा लगा के पढ़ाई करें, तो आपको रिजल्ट भी मिलेगा, टाइम भी आपका बचेगा। एक्चुअली क्या है ना, हम लोग डिसीजन जल्दी नहीं ले पाते हैं, बस सोचते रह जाते हैं करना क्या है, करना क्या है, करना क्या है। प्लानिंग तो कर रहे हैं हम टॉप करने की, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, तो वो चीजें हमारी लाइफ में एड ऑन ही नहीं हो रही हैं। अब दूसरी चीज जो फ्यूचर से रिलेटेड सोच रहे हो, वो ऐसी इमेजिनेशन है जो अभी तक हुआ ही नहीं है। आप उसके बारे में इमेजिन करके अपना टाइम कैसे बर्बाद कर सकते हो? वो अनरियलिस्टिक थिंकिंग है, और वो एक टाइम आने पे इतनी बढ़ जाती है कि वो ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाती है। और डेफिनेटली फिर हम जब पढ़ने बैठते हैं तो हमारा दिमाग जो है लग ही नहीं पाता है, हम कोशिश कर रहे हैं, उस टाइम क्या करते हैं हम लोग, अपने आप को टेम्परेरी मनाते हैं। टेम्परेरी मनाते हैं कि यार मुझे पढ़ना है, मैं ये चीज़ें क्यों सोच रहा हूँ, मुझे तो पढ़ना है। अपने आप को वापस लाने के लिए क्या करते हो? यही बोलते हो कि यार मुझे पढ़ना है, मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही हूँ। तो हम वापस पढ़ने बैठ जाते हैं, लेकिन 10 मिनट बाद क्या होता है, वापस से वो दिमाग में आती है चीज़ें, आती है नहीं आती? आती हैं, क्योंकि हम उसकी रूट को खत्म नहीं कर रहे हैं। हम अपने आप को, अपने दिल दिमाग को टेम्परेरी मना रहे हैं कि ये चीजें मुझे नहीं सोचनी है, मुझे खाली पढ़ना है। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, देखो कंसंट्रेशन अपना एक जगह रखने के लिए सबसे पहली चीज है सिटिंग। अपनी कोशिश करो कि सिटिंग हम अपनी कम से कम की स्टार्ट करें। 3 घंटे आपको बोल तो रहे हैं, हम बैठ भी रहे हैं, लेकिन उस 3 घंटे में हम कुछ पढ़ नहीं पा रहे हैं। 3 घंटे में हम कुछ पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, तो कोशिश करो हम आधे घंटे से स्टार्ट करें, लेकिन उस आधे घंटे में हम जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें हम क्वालिटी दें। ये वाली चीज मैं आपको और आगे बताऊंगी कि इसको हम किस तरीके से और बेटर कर सकते हैं जब हम स्कोर की बात करेंगे। तो हम लोग क्या है ना, एक्चुअली जितना पढ़ रहे हैं वो पूरे एफर्ट्स के साथ नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ उसको कर रहे हैं कि यार इसको कंप्लीट करना है। टेस्ट में भी यही सोचते हैं हम लोग कि यार कंप्लीट करना है, टेस्ट देना है, बट वो प्रॉपर क्या है, रिजल्ट, उसका आउटपुट नहीं मिलता है। वो इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि आप जितनी क्वांटिटी पढ़ रहे हो उसको क्वालिटी नहीं दे रहे हो। भले से दिन भर का एक टॉपिक पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर स्लो स्टार्ट कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हमें ऊपर जाना है, वहीं नहीं रुकना है। हम एक बार ऊपर पहुंच भी रहे हैं तो उस चीज को बनाए रखना है, वापस गिरना नहीं है। और यही चीज हमारे साथ स्कोर के साथ होती है। स्कोर को लेके बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मतलब ये सोचते हैं कि मैं एफर्ट्स पूरे कर रहा हूँ लेकिन स्कोर नहीं आ रहा है। कितने स्टूडेंट्स हैं, एफर्ट्स अपने पूरे कर रहा हूँ लेकिन स्कोर नहीं आ रहा है। काफी स्टूडेंट्स हैं अंदर ही अंदर सोच रहे हैं हाथ ऊपर करने में भी कहीं ना कहीं उनको कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा है। वो इसीलिए क्योंकि देखो हम मेहनत तो कर रहे हैं, हमें लग रहा है हम मेहनत कर रहे हैं, हम दिन भर पढ़ते रहते हैं, हम 4 घंटे 5 घंटे बैठ के पढ़ रहे हैं, लेकिन मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं? वो इसीलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि हम पढ़ लेते हैं टेंशन में, स्ट्रेस में हम पढ़ तो रहे हैं सारा,
पढ़ तो रहे हैं सारा, लेकिन उस क्वांटिटी को हम क्वालिटी नहीं दे रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जितना आप पढ़ रहे हो उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करो, उसको एफर्ट्स अच्छे से दो, उसकी प्रिपरेशन अच्छे से करो, उसका रिवीजन प्रॉपर तरीके से करो। टाइम मैनेजमेंट जो चीज़ है ना, जो हम लोगों से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है यहाँ पे, कि मैंने अपना स्केड्यूल बनाया है, मैंने अपनी प्लानिंग बनाई है, लेकिन मैं उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। मैं उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। कोशिश करता हूँ, मंडे हो जाता है, फिर ट्यूसडे ठीक ठीक थोड़ा थोड़ा हो जाता है, वेडनेसडे ठीक ठाक रहता है, थर्सडे से डाउन होना चालू होते हैं, और सैटरडे को बिल्कुल ऐसा लगता है कि यार आईआईटी एनआईटी ऑप्ट करके पता नहीं क्या हो गया है, ज़िंदगी तो बिल्कुल खराब सी हो गई है, ऐसा फील होता है कहीं ना कहीं। तो वो सैटरडे वाला जो दिन रहता है वो काफ़ी डीमोटिवेटिंग सा रहता है। फिर संडे फिर से प्लानिंग करते हैं कि कल से करूँगा, संडे फिर से प्लानिंग करते हैं कल से करूँगा, और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हो भी जाता है, फिर थर्सडे से वापस गिरना चालू हो जाते हैं। तो ये चीज़ बनी नहीं रहती है हमारे। क्या है, अप्स डाउन आते रहते हैं। अप डाउन क्यों आ रहे हैं? वो आपके EQ लेवल की वजह से, आपके इमोशनल लेवल की वजह से। EQ IQ पता है क्या होता है? इमोशनल क्वेश्चन एंड इंटेलिजेंस क्वेश्चन, राइट। अब यहाँ हमारा EQ जो है, इमोशंस सबके अंदर होते हैं, हंसना, गुस्सा होना, और इरिटेशन होना, फ्रस्ट्रेशन होना, बहुत सारे इमोशंस होते हैं जो कि अप डाउन होते रहते हैं। मूड स्विंग सबके होते हैं, फ्लक्चुएट होते रहते हैं, लेकिन उसको बैलेंस तरीके से चलाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बिकॉज ऐसा ना हो कि प्रिपरेशन पूरी हमारी अच्छे से हो गई, एक दिन पहले, एग्जाम के एक दिन पहले किसी दोस्त ने कह दिया तेरा तो सिलेक्शन नहीं होगा, तू कितना ही पढ़ ले, और उस चीज़ को हमने इतना अपने दिमाग पे, अपने अंदर इतना उतार लिया कि अगले दिन जब हम पेपर कर रहे थे, जबकि सब कुछ हमें आता था, लेकिन उसकी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं और पेपर बिगड़ गया। अच्छा खासा पेपर होते होते बिगड़ गया, क्योंकि उसकी नेगेटिविटी को हमने एक्सेप्ट कर लिया। दिस इज़ नेगेटिविटी, ये नेगेटिविटी तो है, और क्या है। क्लास में जब मैं एंटर होती हूँ, मैं खुद का एग्जांपल दे रही हूँ अभी, रिसेंट वाला। क्लास में जब एंटर होती हूँ तो काफ़ी सारे क्राउड वाले स्टूडेंट्स होते हैं। आगे वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो सुनने वाली कंडीशन में होते हैं, बीच वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो थोड़ा सा कमेंट वगैरह ये सब भी करते हैं, पीछे वाले ऊटिंग करते हैं बहुत अच्छे से। तो ये क्या है? दिस इज द नेगेटिविटी विच यू आर थ्रोइंग टूवर्ड्स मी। आप कहीं ना कहीं ये चीज़ मेरी तरफ थ्रो कर रहे हो ताकि कॉन्फिडेंस लेवल जो है कहीं ना कहीं डाउन हो जाए, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाए। पर ये चीज़ का फ़र्क पता है पड़ता ही नहीं है, क्योंकि आई नो कि ये चीज़ होती है और ये चीज़ होती रहेगी इस एज में। क्योंकि ऐसा नहीं है उन लास्ट बेंचेस पे मैं नहीं बैठी, मैं भी बैठी हूँ, और ये चीज़ मैंने भी करी है काफ़ी। और इस चीज़ का आज समझ में आता है, जब आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे आके खड़े होते हो तो ये चीज़ें रिवर्ट होके आती है। अब इस रिवर्ट चीज़ को आपको कैसे मैनेज करना है ये आपके ऊपर है। इसीलिए मैं कहती हूँ जितना करना है, जितना हंसना है हंस लो, बिकॉज मुझे उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। होता है ना, मुझे पता है वो इंसान कड़वा ही बोलता है, तो वो जब भी मेरे पास आएगा मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, बिकॉज आई नो प्रैक्टिकली कि वो इंसान है कैसा। आप जब चीज़ों को प्रैक्टिकली एक्सेप्ट करने लग जाते हो तो ये नेगेटिविटी आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं करती है, आप उसको वापस रिवर्ट कर देते हो, उसको वापस डाइवर्ट कर देते हो। और इसी वजह से हम अच्छे से अपनी चीज़ों पे कंसंट्रेट कर पाते हैं। सिटिंग अपनी छोटी रखोगे तो आपको क्या होगा, उससे कहीं ना कहीं आप मोटिवेट खुद ही होगे, सेल्फ मोटिवेट होगे। आधा घंटे की मान लो आपने सिटिंग रखी है, उस आधे घंटे में आपने आज टारगेट बनाया है कि इस पूरे हफ्ते में आधे घंटे में 10 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, कोशिश करूँगा। कभी होमवर्क आपने टारगेट लेके करा है कभी टारगेट लेके? प्रैक्टिस करिए होमवर्क की। देखो, होमवर्क काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पे बर्डन समझते होंगे कि यार इतना सारा होमवर्क मिलता है, मैनेज ही नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। बट सी, होमवर्क इज नॉट अन होमवर्क, वो होमवर्क ही नहीं है, वो आपकी प्रैक्टिस है। क्योंकि जब क्लास में आप जब पढ़ रहे हो, आपके कॉन्सेप्ट्स आपसे क्लियर हो रहे हैं, आपको बेस आपको क्लियर किया जा रहा है, यहाँ पे आपको फिर क्या किया जा रहा है, होमवर्क दिया जा रहा है जिससे आप अपने उस बेस को स्ट्रॉन्ग कर सको। दैट्स अ प्रैक्टिस, दैट्स नॉट अ होमवर्क। अब उस प्रैक्टिस को आप किस तरीके से ले रहे हो और किस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो, दैट इज अप टू यू। रिसोर्सेज आपको सारे प्रोवाइड हो गए हैं, अब उस रिसोर्सेज को हम कैसे यूज में ले रहे हैं, दैट इज अप टू यू। मम्मी पापा ने यहाँ एडमिशन करवा दिया, फीस जमा करवा दी, सब कुछ करवा दिया, हम जाके टीचर से क्वेश्चन ही नहीं पूछेंगे, डाउट्स क्लियर नहीं करेंगे, तो आपकी कौन मदद कर सकता है? कोई नहीं कर सकता, राइट?
डॉक्टर को जाके बताना तो पड़ेगा ना मेरे पेट में दर्द हो रहा है, और डॉक्टर के सामने जाके बैठ भी जाएंगे और कुछ बोलेंगे नहीं तो क्या होगा? हाँ, वो कोई भी दवाई दे देगा, उसको समझ में ही नहीं आएगा क्या है, क्या हो रहा है इसके साथ, और कहीं ना कहीं वो आप पे ही चीज़ें हावी होंगी। तो हमें जाके अपनी चीज़ों को खुद बोलना पड़ेगा, रिसोर्सेज को यूज़ लेना पड़ेगा। तो यही है कि हम जो होमवर्क कर रहे हैं उसको एक टारगेट लेके चलें कि अगर इस हफ्ते में मुझे 10 क्वेश्चन आधे घंटे में करने हैं तो अगले हफ्ते में मैं उसी आधे घंटे में 20 क्वेश्चन करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एक आपको 2 से 3 मिनट एक क्वेश्चन को देने हैं, तभी आप पूरा पेपर सॉल्व कर पाओगे, राइट? इतने ही मिनट देने होते हैं एक क्वेश्चन के, इससे ज़्यादा दोगे तो क्या होगा? पेपर छूट जाएगा, पेपर छूटेगा और कहीं ना कहीं आप स्कोर्स में डाउन होते जाओगे और धीरे धीरे वही डीमोटिवेशन सा, डिप्रेशन सा फील होगा। तो इसीलिए कोशिश करो कि हम उस होमवर्क को टारगेट लेके चले। टारगेट लेके चलोगे तो सिटिंग भी कर पाओगे, धीरे धीरे सिटिंग हैबिट बढ़ाओ, आधे घंटे से 1 घंटा करो, 1 घंटे से 1.5 घंटा करो, आप उस 3 घंटे तक इजीली पहुंच पाओगे। लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। 3 घंटे हम एक बार में बैठेंगे तो डेफिनेटली हम नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। एकदम से हम ग्राउंड फ्लोर से 6th फ्लोर पे तोड़ना चले जाएंगे। वो अलग बात है कि हम लिफ्ट यूज़ कर रहे हैं, वो अलग बात है हम टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ अ ट्रिक जो हर किसी में नहीं होता, दैट इज़ IQ, जो हर किसी का अलग होता है, सबका सेम नहीं होता है। जो IQ EQ की मैं बात कर रही थी, IQ लेवल सबका अलग होता है। किसी को एक बार में चीज़ समझ में आ जाती है, किसी को पता होता है कि मुझे लिफ्ट यूज़ करके 6th फ्लोर पे जाना है, और किसी को ये होता है कि मैं स्टेप बाय स्टेप जाऊँगा, सीढ़ी से जाऊँगा तो मेरे लिए वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हम समझें कि मुझे अपना किस तरीके से टाइम मैनेज करना है और किस तरह से सिटिंग करनी है। उसके बाद चौथी चीज़ आती है आपके स्कोर्स, जो कि मैं बोल रही हूँ कि आपके स्कोर्स को लेके काफ़ी बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटिंग सा फील हमें हो रहा है। देखो, जो क्वांटिटी पढ़ रहे हो उसको क्वालिटी दोगे तो डेफिनेटली आपको आपके रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप एक्सपेक्टेशंस हाई रखोगे, IQ लेवल जो मैंने बोला सबका अलग होता है। 30 स्कोर आपका एट प्रेजेंट आ रहा है, ठीक है, 30 स्कोर से आपने टारगेट बनाया कि मुझे अगले टेस्ट में 250 से ऊपर लाने ही हैं। अब किसी का अच्छा IQ होगा तो वो ले भी आएगा, हफ्ते भर में पढ़ के वो ले भी आएगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा? वो वापस नीचे गिरेगा, उसका ग्राफ जो है वो वापस नीचे गिरेगा। वो अलग बात है वो बनाए रखे, लेकिन उसका ग्राफ ज़रूर गिरेगा, क्योंकि उसमें ओवर कॉन्फिडेंस आएगा। उसमें ओवर कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं हफ्ते भर में पढ़ तो सकता हूँ यार, नेक्स्ट टेस्ट में देखेंगे क्या करना है। तो उसमें ओवर कॉन्फिडेंस आएगा और वो प्रिपरेशन नेक्स्ट टेस्ट के लिए और अच्छी ना करके वो अपनी परफॉर्मेंस को डाउन करेगा और वो वापस नीचे आके गिरेगा। दूसरी चीज़ होती है कि हमारा 30 स्कोर चल रहा है एट प्रेजेंट, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 250 से ऊपर आ जाए। अब ये वाला बच्चा कैसा है कि मतलब उसका IQ लेवल इतना नहीं है, IQ लेवल इतना नहीं है, लेकिन उसने अपना टारगेट बनाया है कि मुझे 250 से ऊपर लाने हैं। अब वो कैसे होगा? एक्सपेक्टेशंस हाई होगी तो क्या होगा? स्कोर नहीं आए उतने तो क्या होगा? बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस, ड्रॉबैक्स होते हैं इसके पीछे। स्कोर नहीं आता है तो बहुत डीमोटिवेटिंग सा फील होगा, आगे करने का ही मन नहीं करेगा। अब अगर यही बच्चा ये सोचे कि यार मेरे 30 मार्क्स आए हैं, 30 मार्क्स से मैं 60 पे तो पहुंचूं, पहले 60 वाली मेहनत तो करूं सबसे पहले, जितना पढ़ रहा हूं उसको तो अच्छे से पढ़ूं। जरूरी थोड़ा ना 100% टेस्ट में पढ़ के जाना। मैं जितनी तैयारी कर रहा हूं, 30% की तैयारी कर रहा हूं, तो वो तो मैं अच्छे से करूं सबसे पहले। तो 30 वाला स्कोर जब वो 60 पे लाएगा तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा ऊपर जाएगा। उसको ये पता होगा कि 30 मार्क्स के लिए मैंने कितनी मेहनत करी है। अब वो स्कोर को बनाए रखेगा और नेक्स्ट टेस्ट में उससे डबल मेहनत करेगा। 60 से फिर वो 90 पहुंचेगा, 90 से 120 पहुंचेगा, और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो ऊपर जाएगा। इससे क्या होगा? सेटिस्फैक्शन भी आएगा, कॉन्फिडेंस लेवल भी आएगा। और क्योंकि क्या होता है ना, हम जितना पढ़ रहे हैं, हम 3 घंटे बैठ तो गए, लेकिन 3 घंटे बाद जब कोई रिजल्ट नहीं आता है ना, तो ऐसे फील होता है कि यार हो क्या रहा है लाइफ में, मैं कर तो रहा हूँ लेकिन कहाँ कमी आ रही है। कमी यहाँ आ रही है कि हम जितना पढ़ रहे हैं वो ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं। और स्टार्ट होता है आपकी क्लास से, जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, दैट इज़ अ कॉन्सेप्ट्स
जो आपको बताए जा रहे हैं, जो आपके सर आपको, आपके फैकल्टीज़ आपको यहाँ बता रहे हैं, अगर वो जाके हम प्रॉपरली रूम पे जाके अगर हम उसको रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो होमवर्क नहीं होगा, होमवर्क नहीं होगा। हो भी जाएगा, 6 घंटे लगेंगे, 6-7 घंटे लगेंगे आराम से, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट हमारे अभी तक स्ट्रॉन्ग नहीं हुए, रिवीजन हमने नहीं किया है, सीधे हमने होमवर्क उठा लिया है। अब वो होमवर्क हम लेके ही बैठे हैं, उसके बाद क्या होगा, सारी चीज़ें मिस होंगी, ना टेस्ट की प्रिपरेशन कर पाओगे, ना रिवीजन कर पाओगे शुरू से सब चीज़ों का, और वो धीरे धीरे सब चीज़ें डाउन हो जाएगी। तो ये जो टाइम मैनेज है ना, इसको करना मुश्किल है, लेकिन अगर ये हो जाएगा तो हमारी बहुत सारी चीज़ें जो हैं एकदम लाइन पे आ जाएंगी, मतलब हम हर चीज़ को एक के बाद एक कर सकेंगे। और सबसे पहली चीज़ स्टार्ट होती है आपकी क्लास से। अगर यहाँ हम अच्छे से बैठे हैं, अच्छे से सुन रहे हैं सब चीज़ों को, घर जाके प्रॉपर्ली रिवाइज कर रहे हैं, उसके बाद हम होमवर्क लेके बैठेंगे और टारगेट लेके बैठेंगे होमवर्क को, तो हम उसको टाइम पे पूरा कर पाएंगे। उसके बाद फिर हम अपना जो भी है, हमारा टेस्ट का प्रिपरेशन या फिर हमारा जो भी रिविजन करना है हमें स्टार्टिंग से, वो भी हम चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अब मुझे एक चीज़ बताओ कि स्ट्रेस लेना अच्छी बात होती है, बुरी बात होती है? अच्छी होती है, बुरी होती है? अच्छा, कौन कौन बोल रहा है कि अच्छी होती है? स्ट्रेस लेना अच्छी बात होती है? डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। सिचुएशन कैसी है? अच्छा, इम्पोर्टेंस और अर्जेंसी में फ़र्क पता है आपको? इम्पॉर्टेंट चीज़ और अर्जेंट चीज़, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, बताओ? नाइस, वेरी गुड। अच्छी बात है। देखो, अगर हम किसी का कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे ना इस तरह से करके, तो आपका भी कॉन्फिडेंस कोई बढ़ाएगा। अगर आप उस पर हंसेंगे या फिर कुछ कमेंट पास करेंगे तो वही चीज़ें रिवर्ट होके आती हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर हम सामने वाले को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो वही चीज़ें होंगी, सामने वाला भी आपको नहीं देगा। सो इट्स गुड कि अगर यहाँ पे आके कोई कुछ बोल रहा है तो उसको अप्रिशिएट करें, ना कि उसको हंसें या फिर इस तरह से। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि मैम हम क्लास में क्वेश्चंस पूछते हैं ना फैकल्टी से, तो सारे बच्चे हंसने लग जाते हैं। अब क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल इतना डाउन हो गया है कि क्लास में डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं और बर्डन बढ़ता जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये चीज़ फेस करते हैं कि मैम क्लास का माहौल ऐसा हो रहा है, बच्चे मतलब ना खुद पढ़ते हैं ना दूसरों को पढ़ने देते हैं। तो ये चीज़ देखो, आप तो कर रहे हो लेकिन दूसरा भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को फेस करता है। तो इट्स माय रिक्वेस्ट कि हम एटलीस्ट जब हमारी क्लास चल रही है और अगर कोई कुछ क्वेश्चन पुट ऑन कर रहा है, आपको आता होगा, डेफिनेटली आपको आता होगा, लेकिन उसको नहीं आता, उसमें हंसने वाली क्या बात है? तभी तो वो पूछ रहा है, और वो इसीलिए तो यहाँ आया है पढ़ने के लिए, और उसने फीस दी है, उसने सारे रिसोर्सेज वो यूज़ में ले रहा है। तो उस चीज़ के लिए हमें हंसना नहीं है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन नहीं करना है। तो मेरा क्वेश्चन क्या था? व्हाट वाज माय क्वेश्चन? इम्पॉर्टेंस एंड अर्जेंसी। देखो, हमें आज पता है या फिर हमें पता होना चाहिए कि आज जो हमें पढ़ाया जा रहा है वो अगर हम आज के आज नहीं करेंगे तो कल को वो चीज़ें क्या बन जाएंगी? अर्जेंट बन जाएगी, अर्जेंसी बन जाएगी। अगर हम रोज़ का रोज़ नहीं पढ़ेंगे या फिर टेस्ट हमारा 15 दिन बाद है, अगर आज से हम थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट नहीं करेंगे, एक दिन पहले पढ़ेंगे, तो क्या होगा? अर्जेंसी बनेगी, अर्जेंसी बनेगी तो स्ट्रेस हावी होगा। अभी क्या है, इम्पॉर्टेंट जब चीज़ है तब तक स्ट्रेस है, जब अर्जेंसी बन जाती है तब वो स्ट्रेस हावी होता है, और स्ट्रेस हावी होता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सारे होते हैं, डिप्रेशन और बहुत सारे आगे चीज़ें होती है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ एंड मैनी थिंग्स। अच्छा, पैरानॉर्मल एक्टिविटी पता क्या होता है? भूत होता है? भूत होता है क्या? हाँ, नहीं होता? कौन बोला नहीं होता? कौन बोला है होता है? देखा है? अच्छा ठीक है, वी विल डिस्कस इट आफ्टर क्लास। पैरानॉर्मल एक्टिविटी, सी ये एकदम स्टेज, लास्ट स्टेज होती है
स्टार्टिंग होती है कुछ इमोशनल लेवल से, जो कि हमारे इमोशनल लेवल डाउन है। मान लो होम सिकनेस हुई किसी बच्चे को, फॉर एग्जाम्पल होम सिकनेस हुई किसी बच्चे को। होम सिकनेस के बाद क्या होगा, वो बच्चा इंट्रोवर्ट हो जाएगा, इंट्रैक्शन लोगों से कम कर देगा। इंट्रैक्शन कम करेगा तो कहीं ना कहीं वो क्लास भी मिस करना स्टार्ट कर देगा। क्लास मिस करना स्टार्ट करेगा तो उसकी पढ़ाई में नुकसान होगा। पढ़ाई में नुकसान होगा, टेस्ट में मार्क्स नहीं आएंगे तो पढ़ाई का डिप्रेशन। ठीक है, पढ़ाई का डिप्रेशन। उसके बाद धीरे धीरे स्टेजेस आती हैं, सिजोफ्रेनिक, बाइपोलर डिप्रेशन और अलग अलग चीज़ें, बहुत तरह की साइकोलॉजिकल वर्ड्स हैं, ये सारे टेक्निकल वर्ड्स हैं। तो इन सब के बाद लास्ट स्टेज जो आती है वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। उसमें क्या होता है, एक एग्जांपल है मेरे पास एक स्टूडेंट का। वो ये है कि मतलब उसके साथ ये होता है कि वो जब एक करवट पे सोता है तो उसको ऐसा लगता है दूसरी करवट पे कोई खड़ा है, दूसरी करवट पे कोई खड़ा है। भूत नहीं है, दैट इज नॉट भूत। ये चीज कब हो रही है, क्योंकि हम नेगेटिविटीज को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। नेगेटिविटीज ऐसे नहीं भूत प्रेतों को, हम किसी की बात को जल्दी अपने दिल दिमाग पे ले रहे हैं और बाद में वो हम पे इतनी हावी हो रही है। मैं कह रही हूँ ना, स्ट्रेस और एक स्ट्रेस हावी होना। तो स्ट्रेस जब हावी हो रहा है तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। उसके बाद जो स्टेज आती है ऐसे लोगों के लिए वो होती है, फिर वो मेंटल हॉस्पिटल होता है, उन लोगों के लिए अलग से बनाया हुआ होता है, जो कि फिर वो उधर ही जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है ये चीज़ मेरे साथ क्यों हो रही है, ये चीज़ मेरे साथ क्यों हो रही है, किसी और को सुनाई दिखाई क्यों नहीं दे रही है, क्यों नहीं हो रहा है, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तो वो अंदर ही अंदर घुटने लग जाता है और परेशान होता है। तो दिस इज़ अ थिंग, अगर हम चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज नहीं करते हैं तो ये काफ़ी चीज़ें फेस करने को मिलती हैं। तो इट्स माय रिक्वेस्ट कि हम थोड़ा सा टाइम मैनेज करने की कोशिश करें, इम्प्लीमेंट चीज़ों को करना स्टार्ट करें डे टू डे लाइफ में। अगर मैं अभी आपसे एक चीज़ पूछूं कि यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे, मतलब जो कि कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मतलब डेली मतलब एफर्ट्स लगा भी रहे हैं, लेकिन फिर एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि बिल्कुल अपने आप को डीमोटिवेटिंग सा फील करते हैं कि अब तो नहीं होगा। एक एग्जांपल है मेरे पास, एक साइंटिस्ट था, उसने रिसर्च लैब में एक एक्सपेरिमेंट किया। और उसने एक एक्सपेरिमेंट ऐसा किया कि उसने एक बड़ा सा एक्वेरियम लिया, फिश एक्वेरियम जो होता है वो उसने लिया, और उसमें उसने छोटी छोटी मछलियों को डाल दिया, छोटी छोटी मछलियों को पानी में डाल दिया। ठीक है, अब उसने क्या किया, थोड़ी देर बाद उसमें एक शार्क डाल दी, उसमें एक शार्क डाल दी। शार्क पता है ना क्या होती है? ठीक है, शार्क डाल दी, लेकिन उसने शार्क तब डाली जब उसने उस छोटी छोटी मछलियों के बीच में एक उसने ग्लास की एक वॉल क्रिएट करके उसने शार्क को अलग साइड में डाला और छोटी मछलियां अलग थी। ठीक है, अलग अलग डाला था उसने, बीच में एक कांच की दीवार को लगाया उस एक्वेरियम में। अब क्या हुआ, उस शार्क ने, अब शार्क की खासियत होती है कि वो छोटी मछलियों को खाती है, छोटी मछलियों को खाती है। तो अब वो जो शार्क थी वो उसने सोचा कि छोटी मछलियां हैं, मुझे उसको खाना है, तो वो एकदम दौड़ती हुई एकदम फोर्स में उस कांच के आके टकरा जाती है, क्योंकि उसको मछली खानी होती है लेकिन वो कांच खा के टकरा जाती है, उसको पता ही नहीं चलता मेरे साथ क्या हो रहा है। वो फिर आती है, फिर आती है, वो वापस से टकरा जाती है। उसको ऐसा लगता है मछली आ क्यों नहीं रही है मेरे मुंह में, मैं कोशिश कर रही हूँ लेकिन हो नहीं रहा है, चीज़ें नहीं हो रही हैं। 3-4 बार कोशिश करने के बाद वो शार्क फिर कोने में एक जगह सेटल हो जाती है। फिर वो साइंटिस्ट जो होता है वो बीच में जो ग्लास की उसने वॉल लगाई होती है वो उसको हटाता है, और वो ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि अब शार्क आएगी और सारी मछलियों को खा जाएगी, लेकिन वो शार्क एक जगह कोने में बैठ जाती है, नहीं आती है। उसको ऐसा लगता है कि अब तो कुछ होगा ही नहीं, अब तो कुछ होगा ही नहीं, इतनी कोशिशें करने के बाद भी वो मेरे मुंह में नहीं आ रही है मछलियां, तो वो एक कोने में बैठ जाती है। क्या हम भी ऐसा फील करते हैं कभी, ये शार्क जैसा? कोशिशें करते हैं लेकिन इन द एंड हम ऐसा सोचते हैं कि यार वो एक दीवार जो आ रही है हम उसको पार नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, वो क्रॉस नहीं हो रही है। लेकिन हमें पता ही नहीं होता है कि वो दीवार कब हट गई है और अब हमारा रास्ता क्लियर हो गया है, हम अपने टारगेट की तरफ बढ़ सकते हैं, लेकिन हम क्या है, हार मान के एक कोने में बैठ जाते हैं।
होती है ये चीज़, अक्सर सबके साथ होती है, और हमें पता भी नहीं होता है कि हमारा रास्ता कब खुल गया है और अब हमें अपने टारगेट की तरफ बढ़ना है। यहाँ बहुत सारे लोग होंगे जो अपने स्कोर्स को लेके एक दूसरे से कंपैरिजन करते होंगे। बहुत सारे लोग होंगे कि इसके इतने आए हैं, इसके इतने आए हैं, मेरे इतने इतने ही आए हैं, इतने ही आए हैं, बस ये ज़्यादा सोचते हैं। ये नहीं सोचते कि इतने आए हैं, नेक्स्ट टाइम इससे बेटर करूँगा। मेरे इतने ही आए हैं, मेरे फ्रेंड के तो इतने आ गए, मेरे तो खाली इतने ही आए हैं। कंपैरिजन जो होता है, वी ह्यूमन बीइंग्स, मतलब हम लोगों का ये नेचर हो गया है कि हम लोग चीज़ें अगर किसी से कंपेयर कर रहे हैं, सोच रहे हैं ना, वो नेगेटिव ज़्यादा चलता है दिमाग में, नेगेटिव ज़्यादा चलता है। और इस वजह से क्या होता है, फिर वो एक एनवायरनमेंट, हम अपना सराउंडिंग ऐसे क्रिएट कर लेते हैं, एक वॉल क्रिएट कर लेते हैं जिसको क्रॉस करना मुश्किल होता है। नेगेटिव चीज़ें हम ज़्यादा सोच रहे हैं कि मार्क्स मेरे इतने ही आए हैं, उसके तो इतने सारे आ गए। हम ये नहीं सोच रहे कि इतने आ गए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टेस्ट में मैं मेहनत करके इससे बेटर करूँगी, इससे बेटर करूँगी, क्या हुआ, इससे बेटर करूँगी। तो यही चीज़ है, हम इस चीज़ को नहीं समझते हैं। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, अगर नेगेटिविटी हमारे माइंड में ज़्यादा आ रही है, नेगेटिविटी हमारे माइंड में ज़्यादा आ रही है, तो हम कंपैरिजन कर ही क्यों रहे हैं? एक चीज़ बताओ, अगर हम किसी के पैर देख के रेस में दौड़ेंगे तो हमारी स्पीड क्या होगी? क्या होगी? कैलकुलेट नहीं करना है, ऐसे बताओ क्या होगी, होगा क्या? अगर किसी के पैर देख के हम दौड़ रहे हैं तो क्या होगा? ये चीज़ आप यहाँ पे कॉरिडोर में भी जब आपका ब्रेक होता है ना, ये कल करके देखना, मतलब अभी क्लास छूटेगी तभी करके देखना, किसी के पैर देख के चलना कंटिन्यूस, क्या होगा? सबसे पहली चीज़ जो होगी, आप उससे पीछे ही रहोगे, उससे आगे कभी बढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि आप उसके पैर देख के दौड़ रहे हो। दूसरी चीज़ होगी कि आप उसके पैरों में ही उलझ जाओगे और गिर भी सकते हो, गिर भी सकते हो। तीसरी चीज़ जो होगी वो ये होगी, मतलब हम क्या है ना, कोशिश कर रहे हैं पूरी तरीके से, लेकिन कर नहीं पा रहे। मतलब लाइक फर्स्ट थिंग जो है, हम, व्हाट्स द फर्स्ट पॉइंट? सी यू आर डाइवर्टिंग माई माइंड टूवर्ड्स दैट माउस। Alright, this is a diversion. What we were discussing? पैर देख के दौड़ते हैं तो, राइट। पहली चीज जो होगी, पहली चीज होगी कि हम गिरेंगे, उससे पीछे ही रहेंगे। दूसरी चीज, तीसरी चीज हो सकता है कि हम अगर उसके पैर देख के दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, तो हम गलत डायरेक्शन में भी चले जाएं, उसके पीछे पीछे गलत डायरेक्शन में भी चले जाएं उसके पीछे पीछे। तो हम अपना टारगेट देख के क्यों नहीं चल रहे हैं, हम उस पर फोकस क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ जब आए थे, अकेले आए थे, तो अभी हम लोगों से इस तरह का कंपैरिजन या नेगेटिव चीज़ों का कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ? हम क्यों उसके पैर देख के दौड़ रहे हैं? हम क्यों नहीं अपना टारगेट देख के दौड़ रहे हैं, ताकि हम अपनी स्पीड को बढ़ा सकें और एक सही डायरेक्शन में जा सकें जिसमें गिरने का भी डर नहीं हो? तो इट्स माई रिक्वेस्ट, इफ़ यू आर डूइंग अ कंपैरिजन, एक पॉजिटिव कंपैरिजन करो कि अभी नहीं हुआ, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टेस्ट में मैं इससे बेटर करूँगी, मैं कोशिश तो करूँ वो ट्रिक क्या लगा रहा है या लगा रही है। अगर उसके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो उसके पीछे ट्रिक क्या लग रही है, उसको मैं नेक्स्ट टेस्ट में अपनाऊँ। ऐसा कंपैरिजन कर रहे हो तो अच्छा है। अगर कंपैरिजन ऐसा हो रहा है कि यार उसके मार्क्स आगे मेरे नहीं आए, तो ये कंपैरिजन नेगेटिव है। इससे बेटर ये है कि हम कंपैरिजन करना ही बंद कर दें, हम खाली अपने टारगेट पे फोकस करें, ठीक है? अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर मैं आपको अभी 500 रुपये का नोट दूँ तो कौन कौन लेना पसंद करेगा? कौन कौन लेना पसंद करेगा? हाथ ऊपर करो एकदम लंबे लंबे। अच्छा, बाकी लोग क्यों नहीं लेना चाहते? नहीं नहीं, नकली नहीं है, असली नोट है, असली नोट है। और रियल वाला जो अभी चल रहे हैं 500 के नोट, एकदम कड़क, एकदम अच्छा नोट, ठीक है? तो कौन कौन लेना चाहता है? देख तू 2000 के चक्कर में ना 500 भी गवा देगा। हाँ,
क्यों नहीं लेना चाहते हो? ईगो, एटीट्यूड। गुड। देखो, एटीट्यूड होना, एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना अच्छी बात है, और एक नेगेटिव एटीट्यूड होना गलत बात है। इसके लिए मैंने कल ही एक रिसेंटली एक वीडियो देखा था, एक इंटरव्यू का वीडियो था, वो जय शेट्टी, इफ़ यू नो दैट गाय, उसका एक वीडियो था। और उस वीडियो में ये था कि एक इंटरव्यूअर इंटरव्यू ले रहा है, ठीक है, अलग अलग कैंडिडेट्स आ रहे हैं रूम में, और वो फर्स्ट चीज़ सबको यही बोल रहा है कि राइट समथिंग ऑन दिस वाइट बोर्ड, राइट समथिंग ऑन दिस वाइट बोर्ड। तो अब क्या है ना, सबका एटीट्यूड अलग, सबका एटीट्यूड अलग। तो कोई आता है तो मतलब वो कुछ जावा लिख रहा है, कुछ इस तरह की चीज़ें लिख रहा है, क्योंकि इंटरव्यू जो चल रहे थे वो इस रिलेटेड चल रहे थे, तो कुछ जावा लिख रहा है या फिर आई एम बेस्ट लिख रहा है, कुछ इस तरह की चीज़ें लिख रहा है। तो वो जो इंटरव्यूअर है वो एक बार में उसको बोलता था गेट आउट, और उसका रिज्यूमे जो होता था, सीवी जो होता था, वो डस्टबिन में डालता था। अब इन द एंड वो लास्ट में खड़े होकर कॉफ़ी पी रहा होता है, और फिर एकदम से एक बंदा एंटर होता है, और एकदम कैजुअल वेयर में, कैजुअल वेयर में, बाकी सब आ रहे थे एकदम फॉर्मल आ रहे थे, और जो बात भी कर रहे थे एकदम फॉर्मल कर रहे थे, लेकिन वो बंदा आता है एकदम कैजुअल वेयर में, और इंटरव्यूअर कहता है कि आप गलत जगह आ गए हो। तो वो बंदा बोलता है कि अच्छा, यहाँ इंटरव्यू नहीं हो रहे हैं। तो वो कहता है ठीक है, यू केम फॉर इंटरव्यू। वो फिर उस बंदे को बोलता है कि राइट समथिंग ऑन दिस वाइट बोर्ड। तो वो समथिंग ही लिखता है, कुछ नहीं लिखता, वो समथिंग ही लिखता है। तो फिर उसको बोलता है कम एंड सिट, इंटरव्यूअर उसको बोलता है कम एंड सिट। फिर उसका इंटरव्यू स्टार्ट करता है, और इन द एंड वो उसको कुछ बोलता है कि अच्छा ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि आपकी जॉब पक्की हो गई है, आपको अपना जो आउटफिट है उसको चेंज करना पड़ेगा, और तभी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो वो मना कर देता है कि मुझे ऐसा करियर ऑप्ट नहीं करना है जिसमें मैं अपनी पर्सनैलिटी जो मैं हूँ उसको मैं लूज़ करूँ, और उसके बाद मैं अपना करियर को ऑप्ट करूँ। तो उसको वो बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशन, योर जॉब इज़ फाइनल, एंड दिस इज़ अ पॉजिटिव एटीट्यूड, दिस इज़ अ पॉजिटिव एटीट्यूड। आप जो चीज़ें बन रहे हो ना, जो दिखा रहे हो लोगों को, वो चीज़ सिर्फ दिख रही है, सिर्फ दिख रही है, आप अंदर से हो नहीं वैसे। जो अंदर से हो वो चीज़ें सामने वाले के सामने रखोगे तो उस चीज़ को हर कोई अप्रिशिएट करेगा, और आपको हर जगह एक अच्छी रिकमेंडेशन मिलेगी। तो ये 500 रुपये का नोट जो है, कौन कौन लेना चाहता है, आप बताओ। अगर मैं होती तो मैं डेफिनेटली हाथ ऊपर करती। एक स्पीकर ने, ऐसे एक स्पीकर ने अपने सेशन में ये क्वेश्चन पूछा, लाखों की ऑडियंस थी उसके सामने, उसने क्वेश्चन पूछा, अगर मैं आपको 500 रुपये का नोट दूं तो कौन कौन लेना पसंद करेगा। तो उस ऑडियंस जितनी बैठी थी सबने हाथ ऊपर किए, सबने, एवरीबडी सबने अपने हाथों को ऊपर किया। और फिर उसने पूछा कि अगर इस 500 रुपये के नोट को मैं मुट्ठी में कुचल के आप लोगों को दूं तो कौन कौन लेना पसंद करेगा। 1-2% हाथ नीचे हुए, बाकी सबके हाथ ऊपर थे, बाकी सबके हाथ ऊपर थे। अब उसने पूछा कि इस 500 रुपये के नोट को अगर मैं पैर के नीचे कुचल के आप लोगों को दूं तो कौन कौन लेना पसंद करेगा। 10% हाथ नीचे हुए, बाकी 90% सबके हाथ ऊपर थे। अब उसने पूछा कि ये जो 90% लोग हैं वो क्यों लेना चाहते हैं ये 500 रुपये का नोट, क्यों लेना चाहते हैं, बता सकता है कोई। कैन एनीबडी एक्सप्लेन दिस थिंग। यस, उसका वैल्यू कम नहीं होगा, उसका वैल्यू तो वही रहेगा, जो 500 रुपये का वैल्यू है वो तो वैल्यू वही रहेगा। वो 500 रुपये का नोट आप बाजार में लेके जाओगे तो आपको उसके बदले कुछ मिलेगा, चाहे वो पैर के नीचे रखा हुआ हो, चाहे वो मुट्ठी में कुचला हुआ हो, तो उसकी वैल्यू जो है कम नहीं होगी। मैं इस 500 रुपये से लाइफ को कंपेयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको बताना चाहती हूँ कि लाइफ में भी ऐसे मौके आते हैं जब हम बहुत ज़्यादा निराशा फील करते हैं। निराशा किस तरीके से, जब लाइफ हमें मुट्ठी में कुचलती है और पैर के नीचे दबाती है। समझ रहे हो उस चीज़ को कि हमारे लाइफ में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं जब हम बिल्कुल डीमोटिवेटिंग सा फील करते हैं और
काफ़ी ज़्यादा हम कुछ हद तक ऐसे डिसीजन अपनी लाइफ में ले लेते हैं अपने आप को हार्म करने के और इस तरह के, जो कहीं ना कहीं सही नहीं है। हम खाली उस मोमेंट का सोच रहे हैं जो हुआ क्या है हमारे साथ, हम उसके आगे पीछे का नहीं देख रहे हैं कि ये एक मोमेंट है, आज ये है तो कल इससे बेटर होगा, डेफिनेटली होगा। आज अगर हमारी लाइफ में कुछ थोड़ा सा स्ट्रगल चल रहा है तो स्ट्रगल अच्छी बात है, अगर स्ट्रगल होगा तो आगे वाली लाइफ हमारी बहुत इजी होएगी, अच्छी होएगी और एक अच्छी जगह हम पहुंचेंगे। तो हम क्या है ना, उस चीज़ को नहीं समझते हैं, लाइफ की इंपॉर्टेंस को, लाइफ की वैल्यू को नहीं समझ रहे हैं। लाइफ इज़ रियली सो ब्यूटिफुल। लाइफ खाली IIT NIT ही नहीं है, ये तो एक पार्ट है लाइफ का। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, दिस इज़ नॉट अ लाइफ। ऑलराइट, तो इस चीज़ को हम समझें कि ये लाइफ नहीं है, ये एक पार्ट है। और आज हम यहाँ पढ़ रहे हैं, कल हम अच्छे कॉलेज में पढ़ेंगे, उसके बाद नौकरी करेंगे, तो ये पार्ट चल रहा है लाइफ का। दिस इज़ नॉट अ लाइफ एंड लाइफ इज़ रियली सो ब्यूटिफुल। वी आर नेवर लेट फॉर अ न्यू स्टार्ट। एक नई शुरुआत के लिए हम कभी, हमें देर नहीं होती, हम कभी भी कर सकते हैं। एक अच्छी शुरुआत हमें करनी है तो वो हम कभी भी कर सकते हैं। तो ना रुकना है, ना डरना है, ना घबराना है, ना गिरना है, बस चलते रहना है। वेरी नाइस।